मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुनिए। और वह आराधनालय में फिर गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सप्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से देखा, मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सप्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। पर वे चुप रहे। और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को कुछ कानून दिए थे और उन कानूनों के अनुसार एक करार किया था जिसे हम पुराना करार कहते हैं। जीवित परमेश्वर जिसे बाइबल में यहोवा कहा गया है, उस जीवित परमेश्वर ने इस संसार के एक राष्ट्र को चुना और उस राष्ट्र के साथ एक करार किया, एक एग्रीमेंट किया, और उस करार को पुराना करार कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह जब इस संसार में आया तब उसके द्वारा परमेश्वर पिता ने पूरी दुनिया के साथ नया करार किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के दो भाग है। पहला भाग है पुराना करार, दूसरा भाग है नया करार। पुराना करार जो हुआ था जीवित परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ किया था, इज़राइल राष्ट्र के साथ किया था, और नया करार जो है परमेश्वर पिता ने पूरी मानवता के साथ किया है। पुराने करार का जो मध्यस्थ था, बीच में आदमी था, उसका नाम मूसा, अंग्रेजी में कहते हैं मोजेस, मराठी में कहते हैं मोशे। और नए करार का जो मध्यस्थ था परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह। भाई और बहनों, पुराने करार में परमेश्वर ने कानून दिया था। वो कानून ऐसा था कि तुम 6 दिन काम करो और 7वें दिन काम मत करो। 7वें दिन छुट्टी लो, आराम करो। परमेश्वर चाहता है हर मनुष्य हफ्ते में एक बार आराम करे। 6 दिन तुम काम करो, 7वें दिन पसीना मत निकालो, मेहनत मत करो, 7वें दिन आराम करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, जब यीशु मसीह संसार में आया और वो लोगों को चंगाई देने लगा, बीमार आदमी को ठीक करने लगा, दुष्ट आत्मा को भगाने लगा, तब यहूदी धर्म पंडितों ने कहा कि 7वें दिन किसी की बीमारी नहीं निकालनी, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा है कि 7वें दिन आराम करना। हालेलुया, हालेलुया। अभी परमेश्वर पिता ने जो कहा था वो क्यों कहा था? 7वें दिन मेहनत नहीं करना, पसीना नहीं निकालना, कष्ट नहीं उठाना, आराम करना। इसका मतलब खाना नहीं, नहाना नहीं। आराम करना इसका मतलब क्या होता है? आराम जो करता है वो खाता नहीं, आराम करता है वो सोता नहीं। तो यीशु मसीह एक दिन एक मंदिर में है और ये धर्म पंडितों ने यीशु मसीह के खिलाफ एक खबर सब जगह फैलाई थी कि आदमी जो है सप्त के दिन का पालन नहीं करता है, वो लोगों को, बीमार लोगों को सप्त के दिन यानी 7वें दिन चंगाई देता है। इसका मतलब वो परमेश्वर के कानून का पालन नहीं करता है। हालेलुया। ये जो था वो
असत्य था, सही नहीं था। परमेश्वर पिता ने जब आज्ञा दी कि सप्ताह के दिन आराम करो, उसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी न करो, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, ऐसे थोड़ी बताया था। लेकिन इन लोगों को यीशु मसीह पर इल्जाम लगाना था, यीशु मसीह पर दोष लगाना था, यीशु मसीह को गुनाहगार ठहराने की इच्छा थी, इसलिए वो कुछ कारण ढूंढते थे और उनको एक कारण मिल गया कि सप्ताह के दिन वो बीमारियों को चंगाई देता है। हालेलुया। तो उन धर्म पंडितों ने क्या किया, सब लोगों को बताया कि यीशु मसीह जो है वो बीमारियों को चंगाई देता है, ठीक है, लेकिन वो सप्ताह के दिन करता है, इसका मतलब परमेश्वर पिता का कानून तोड़ता है। और ऐसे माहौल में एक बार यीशु मसीह मंदिर में आया और वहां एक आदमी था जिसका एक हाथ सूखा हुआ था। अभी वो धर्म पंडित देख रहे थे, आज सप्ताह का दिन है, क्या वो चंगाई देता है? नहीं, चंगाई देगा तो हम उसको बराबर पकड़ेंगे, हम कहेंगे ये पिता का कानून मोड़ता है, तोड़ता है। सप्ताह के दिन किसी को चंगाई देना अच्छा नहीं, ऐसा ये लोग सोचते थे कि पिता ने कहा है 7वें दिन आराम करना। हालेलुया। तो यीशु मसीह तो सब लोगों के सब विचारों को, भावनाओं को जानता है। उसने उन धर्म पंडितों के भावनाओं को जाना कि ये किसकी राह देख रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगाने की राह देख रहे हैं। वो जानता था ये लोग मन में क्या सोच रहे हैं। ये लोग मन में सोच रहे हैं, क्या मैं इस आदमी को चंगाई देता हूं या नहीं। तो जानबूझकर यीशु मसीह ने उस आदमी को बुलाया और कहा, आके यहां खड़ा रहो। जिसका हाथ सूखा था वो आके खड़ा रहा। फिर यीशु मसीह ने धर्म पंडितों को सवाल किया, क्या ये उचित है सप्ताह के दिन किसी को अच्छा करना, चंगाई देना? सप्ताह के दिन किसी की जान बचाना अच्छा है, सही है, और जान लेना सही है? क्या सही है? किसी को ठीक करना सही है कि ना ठीक करना सही है? किसी की जान लेना ठीक सही है, किसी की जान बचाना सही है? क्या ठीक है? तो वो सब धर्म पंडित चुप रहे। क्या रहे? चुप रहे, कुछ बोले नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, जब धर्म पंडित चुप रहे, उस वक्त यीशु मसीह ने उनके ऊपर गुस्से से देखा, क्रोध से देखा, क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया परमेश्वर के सवाल को। वो खुद परमेश्वर है, उसने सवाल किया है, उस सवाल को उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, चुप रहे, तो उसको गुस्सा आया और यीशु मसीह उदास होकर सब जगह उसने क्रोध से देखा, गुस्से से देखा, उन लोगों पर गुस्से से देखा। और फिर उस आदमी को कहा, तुम्हारा हाथ ऊपर उठाओ। वो हाथ सूखा था, वो ऊपर जाता नहीं था। उसने ऊपर उठाने की कोशिश की, हाथ सीधा हो गया, अच्छा हो गया। चंगाई के लिए समय लगा? नहीं लगा। चंगाई के लिए समय लगता है? नहीं लगता है। चंगाई होने के लिए कितने घंटे लगते हैं? नहीं। उस मनुष्य की बीमारी कितने समय में गई? 1 सेकंड में गई। हाथ ऊपर उठाया, ठीक हो गया। लेकिन उस क्षण तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत होती है। हालेलुया। चंगाई बहुत कम समय में होती है, लेकिन चंगाई के क्षण तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कभी कभी पैसा खर्चा करना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है, पसीना निकालना पड़ता है। एक आदमी समझो आज चेंबूर से यहाँ आया है, प्रार्थना शुरू हो जाएगी, समझो उसके शरीर में डायबिटीज की बीमारी है, करीब करीब 20 साल। प्रार्थना के दौरान यदि मैंने कहा यहाँ 10 लोग हैं जिन्हें प्रभु ये भी ठीक कर रहा है, डायबिटीज की बीमारी से ठीक कर रहा है, वो आदमी गिर गया, उठ गया, देखा पसीना आया, बहुत अच्छा लगा, कल जाके डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर बोलेंगे डायबिटीज नहीं है। मुझे बताइए चंगाई के लिए कितना समय लगा? कुछ नहीं लगा, लेकिन चेंबूर से यहाँ आने के लिए समय लगा।
चंगाई के लिए समय नहीं लगता है। चंगाई तो 5 सेकंड में, 1 सेकंड में होती है, समय लगता ही नहीं है। लेकिन चंगाई के क्षण तक पहुंचने के लिए समय लगता है। चंबूर से यहाँ आने के लिए समय लगा, पैसा लगा, मेहनत लगी, ट्रेन में 1-2 खाना पड़ा, तो ट्रेन में कुछ मार खाना पड़ता है। चेंबूर से यहाँ आने के लिए पैसा देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और यहाँ आने के बाद 1 सेकंड में आदमी ठीक हो जाता है। हालेलुया। सुनिए सुनिए, ये आदमी का हाथ कैसा ठीक हो गया? यीशु ने कहा हाथ ऊपर उठाओ, उसने ऊपर उठाया, ठीक हो गया, समय नहीं लगा। लेकिन उसके पहले क्या हो गया? उसके पहले क्या हो गया? सुनो, उसके पहले क्या हो गया? यीशु मसीह जब खड़ा है, सूखा हुआ हाथ जिसका है, वो आदमी वहां है, जिसको चंगाई देनी है वो खड़ा है, चंगाई देने वाला खड़ा है, लेकिन बीच में रुकावटें है। बीच में क्या है? रुकावटें है। वो धर्म पंडित नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह उसको चंगाई दे। बीच में रुकावटें है। यीशु मसीह खड़ा है, मौजूद है, उपलब्ध है, उसके सामने बीमार आदमी भी खड़ा है, लेकिन धर्म पंडित कहते हैं चंगाई नहीं देने की। आज सब्त का दिन है, आज परमेश्वर के हिसाब से आराम करना है। भाई और बहनों, अज्ञान के कारण दुनिया परमेश्वर की आशीष को नहीं पा सकती है। अज्ञान के कारण दुनिया परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकती है। उन लोगों का अज्ञान था कि परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि शब्बात के दिन, सप्ताह के दिन किसी को चंगाई दे। हालेलुया। केवल अज्ञान नहीं था, दुष्टता भी थी। वो यीशु मसीह पर इल्जाम लगाना चाहते थे, इसलिए वो ऐसा करते थे। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कोशिश की है कि उसके अज्ञान को दूर करे। कैसी कोशिश की? यीशु मसीह ने उनको सवाल किया। क्या सवाल किया? क्या ये उचित है कि सप्ताह के दिन किसी का प्राण बचाना या प्राण लेना क्या उचित है? किसी का भला करना या बुरा करना क्या उचित है? यीशु मसीह ने सवाल किस लिए किया? कि ताकि वो उसका अज्ञान निकाल पाए। उनके अज्ञान को निकालने के लिए यीशु मसीह ने सवाल किया। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनके अज्ञान को निकालने के लिए सवाल किया, वो लोग चुप रहे। और ये चुप रहने की जो चुप रहे, इसीलिए यीशु मसीह ने गुस्सा किया। हालेलुया। उनकी मन की कठोरता, उनका मन कठिन बन गया था, इसलिए यीशु मसीह को गुस्सा आया। हालेलुया। अज्ञान एक चीज है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप तैयार नहीं है, ये बुरी बात है। आपके पास ज्ञान नहीं है, ठीक है, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप तैयार नहीं है, ये बुरी बात है। ये परमेश्वर को गुस्सा लाती है। यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया? जब यीशु मसीह ने सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। क्या ये उचित है सप्ताह के दिन किसी का भला करना या बुरा करना? क्या उचित है? सप्ताह के दिन किसी का प्राण लेना या प्राण बचाना क्या उचित है? उन्होंने सवाल नहीं किया, वो चुप रहे। क्यों चुप रहे? उनका दिल जो था कठोर था, कठिन था, पत्थर था। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर चाहता है कि लोग सत्य को जाने, लेकिन लोगों के दिल कठिन बन चुके हैं, कठिन बन चुके हैं। इसके कारण वो सत्य को नहीं जान पाते हैं। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, जिस इलाके से आप यहाँ पहुँचते हैं, आप में से आज समझो 50 लोग कांदीवली वेस्ट से आए हैं, 50 लोग बोरीवली वेस्ट से आए हैं, 100 लोग मलाड ईस्ट से आए हैं, बराबर। आप जहाँ से निकलते हैं शुक्रवार के दिन प्रार्थना केंद्र यहाँ आने के लिए, आप कपड़ा डाल के थैली लेके निकलते हैं। क्या आपके पड़ोसी आपको पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या हो रहा है, आप क्यों जा रहे हो?
एक बार हम भी आकर देखना चाहते हैं? नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? ये दिल पत्थर बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ परमेश्वर दिखा रहा है, जो कुछ परमेश्वर बोल रहा है, उसे हमें रिस्पांस देना है। जब हम रिस्पांस नहीं देते हैं, हमारा दिल कठोर होता है, पत्थर जैसा होता है, कुछ चेहरे पे नहीं आता है, जैसा कि मरा हुआ आदमी है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं दुनिया सत्य को जान पाती है? क्योंकि दिल कठोर बन चुका है, कठिन बन चुका है, पत्थर जैसा बन चुका है। परमेश्वर जो कुछ दिखाता है उसके तरफ हम देखने के लिए तैयार नहीं है। कई दिन पहले हम यहाँ थे, आंध्र प्रदेश में थे, 2 हफ्ता पहले। और आंध्र प्रदेश में हमारी गाड़ी जा रही थी, कार जा रही थी, और दोनों बाजू से खेती थी, बगीचे थे, फल के पेड़ थे। मैंने आम के पेड़ देखे, मैंने चिक्कू के पेड़ देखे। बाद में जब मैंने पपाया के पेड़ देखे, पपाया, एकड़ पपाया, इतनी सी पपाया, इतनी बड़ी, इतनी सी, पूरी भर गई है, पूरी भर गई है, एकड़। रास्ते से गाड़ी जा रही है, मैंने देखा, अरे पपाया, मैंने ताली बजाई, आ। हमारा ड्राइवर भी चकित हो गया। ड्राइवर ने देखा मैं ताली क्यों बजा रहा हूं। मैंने कहा मैं एकड़ पपाया का पेड़ देखा, पपाया देखा, इसलिए मैंने ताली बजाई। क्या पपाया के पेड़ देखकर मैंने ताली बजाई। पेरू के पेड़ देखता हूं, पेरू यानी अमृत, मैं ताली बजाता हूं। क्यों ताली बजाता हूं? मेरे दिल को आनंद होता है। ये पत्थर नहीं बना है, ये जिंदा है, जिंदा, ये जिंदा है, ये जिंदा है। जालना से आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, सुबह 9 बजे का समय था। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था। ब्रेकफास्ट यानी क्या? ब्रेकफास्ट यानी आमलेट पाव, ब्रेकफास्ट यानी पूरी भाजी, ब्रेकफास्ट यानी जिलेबी। गलत है। परमेश्वर ने हमको नया ब्रेकफास्ट खिलाया। आप ब्रेकफास्ट को क्या कहते? पूरी भाजी, आमलेट पाव? नहीं 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 नहीं। सुबह 9 का समय था, हमारी गाड़ी आ रही थी, मैंने रास्ते पे देखा इतने बड़े बड़े अमरूद, पीले पीले, एकदम पीले बड़े बड़े अमरूद। मैंने कहा गाड़ी रुकाओ। गाड़ी रुकाई, इतने अमरूद ले लिए हमने। मराठी में हम पेरू कहते, पेरू। इतने ले, एक एक, 2 2, 3 3 हर एक ने खाए। बोला ब्रेकफास्ट हो गया। हम ब्रेकफास्ट किसको समझते हैं? पूरी भाजी, जिलेबी और आमलेट पाव? नहीं 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 नहीं। इतना बड़ा एक एक अमरूद पीला पका हुआ खाया, 2 3 खाए, बस पेट भर गया, ब्रेकफास्ट हो गया। हालेलुया। भाई और बहनों, पपाया के पेड़ देखकर मैंने ताली बजाई, क्योंकि मेरा दिल जिंदा है, मरा नहीं है। मैं 50 साल का हूं, बच्चे जैसे ताली बजाता हूं, क्योंकि मेरा दिल जिंदा है, मरा नहीं। मैं जब जब विमान में बैठता हूं, हर एक बार टेक ऑफ देखता हूं, हर एक बार लैंडिंग देखता हूं। कितने बार विमान में बैठा, लेकिन आज भी जब जब मैं विमान में बैठता हूं, टेक ऑफ देखता हूं, लैंडिंग देखता हूं, विमान के बाहर से देखता हूं। बहुत बार मैं विमान में बैठा हूं, लेकिन हर बार मैं जाता हूं, आई एम ऑलवेज फ्रेश। ताजगी जाती नहीं है, ताजगी जाती नहीं है, क्योंकि जिंदा है, मरा नहीं है। यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या सही है, क्या उचित है? सप्ताह के दिन किसी का भला करना या बुरा करना, किसी का प्राण बचाना या प्राण लेना? उन्होंने क्या किया? चुप रहे। क्यों चुप रहे? क्यों जवाब दिया नहीं? दिल पत्थर बन चुका है। दिल पत्थर जब बनता है, आदमी सत्य को नहीं जान पाता है, सत्य कभी मिलेगा नहीं उनको। You cannot find the truth if your heart is like a stone. सत्य नहीं जान पाते हैं।
परमेश्वर में सत्य सिखाना चाहता है, लेकिन सत्य सीखने का है तो दिल पत्थर जैसा बनकर नहीं चलेगा। यू मस्ट इंक्वायर, पूछताछ करना है। भाई और बहनों, उन लोगों का दिल मरा हुआ था, दिल कठोर था, कठिन था, पत्थर जैसा था, इसलिए उन लोगों ने यीशु मसीह का जवाब नहीं दिया। परमेश्वर को गुस्सा आता है जब हमारा दिल रिस्पॉन्स देता है, हम सत्य को जान सकते हैं। हालेलुया। उन लोगों को सत्य सिखाने के लिए यीशु मसीह ने सवाल किया था, क्या ये उचित है सप्ताह के दिन किसी का भला करना या बुरा करना? क्या उचित है? सप्ताह के दिन किसी का प्राण लेना या प्राण बचाना? क्या उचित है? ये सवाल इसलिए किया था कि वो सत्य जान सके, लेकिन उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। आज की दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी है, लोग सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका दिल जो है पत्थर जैसा बन चुका है। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, सत्य को जानना जरूरी है। सत्य को जानने के लिए मन कठोर नहीं कर सकते आप। यदि मन कठोर है, आप सत्य को नहीं जान सकते हैं। मन कठिन नहीं बनाना है, मन पत्थर नहीं बनाना है। सत्य को जानने के लिए रिस्पॉन्स जरूरी है। व्हाट इज रिक्वायर्ड? रिस्पॉन्स। क्या जरूरी है? रिस्पॉन्स। यू मस्ट रिस्पॉन्ड। क्या करना है? रिस्पॉन्स देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यू मस्ट रिस्पॉन्ड। आपको रिस्पॉन्स देना है। आप यदि रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, परमेश्वर आपको सत्य नहीं सिखा सकता है। रिस्पॉन्स को हिंदी शब्द प्रतिसाद है, प्रतिसाद देना है। यीशु मसीह ने सवाल किया, उसने जवाब नहीं दिया, रिस्पॉन्स नहीं दिया, प्रतिसाद नहीं दिया। रिस्पॉन्स देना है, प्रतिसाद देना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है, उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है, प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु की महान आशीष है।